देखिए, पायलट साहब के बिना राजस्थान के अंदर कांग्रेस यदि कांग्रेस पार्टी पायलट साहब के बिना चुनाव में जाएगी तो फॉर्चुनर में आ जाएंगे एमएलए। रविवार को हिमाचल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था और सुर्खियों में थे राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट। आज गुजरात में सरकार का शपथ ग्रहण है और सुर्खियों में है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब दो अलग अलग राज्यों के चुनाव नतीजों से लेकर सरकार के गठन तक में राजस्थान के इन दोनों नेताओं की चर्चा आखिर क्यों है, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रविवार का दिन कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए काफी समय बाद सुखद दिन साबित हुआ। देश में फिलहाल दो राज्यों में ही कांग्रेस की पूर्ण शासित सरकारें हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार के साथ ही हिमाचल ऐसा तीसरा राज्य हो गया है जहां कांग्रेस की सरकार बनी है। वहीं आज के गुजरात के शपथ ग्रहण समारोह से कांग्रेस को एक टीस जरूर चुभी होगी। वो बात अलग है कि गुजरात की सत्ता से कांग्रेस 2 दशक से बाहर है, लेकिन इस बार जैसी हार कांग्रेस की आजादी के बाद भी कभी नहीं हुई थी। अब गुजरात की कहानी तो सबको पता है कि कैसे और क्यों वहाँ बीजेपी 27 सालों से एक छत्र राज कर रही है। मगर बीजेपी के इस एक छत्र राज ने साल 2017 में थोड़े हिचकोले जरूर खाए थे। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी 99 सीटों पर जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत था 49.05%, जबकि कांग्रेस को मिले थे करीब 41.44%। गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी को लेकर कहा जा सकता है कि 2017 से उसने शुरू कर दी थी, क्योंकि 2012 के नतीजों से 17 के नतीजों में कांग्रेस की सीटों के साथ ही वोट परसेंटेज में भी इजाफा हुआ था। 2012 में कांग्रेस की 61 सीटें थी, जबकि 17 में 77, यानी कांग्रेस को लगा था कि 2022 में मुकाबला कांटे का होगा और इसी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 में कमर कस ली थी। गहलोत ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया था, साथ ही खुद वहां पर ऑब्जर्वर बने। गुजरात में राजस्थान की कई सारी नई स्कीमों के विज्ञापन छपे। चुनाव तक सीएम गहलोत ने गुजरात के खूब दौरे किए, प्रेस वार्ताएं की, जनता का मन टटोला, लेकिन नतीजों में कांग्रेस का मामला टाएं फिस साबित हुआ। कांग्रेस के लिए नतीजे कितने खराब रहे, इसका जिक्र करना भी जरूरी है। 2017 में 77 सीटें पाने वाली कांग्रेस को 22 में महज 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब मामला यहीं से एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट में तब्दील हो गया। सचिन पायलट भले ही हिमाचल के प्रभारी नहीं थे, मगर उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया था। हिमाचल में कांग्रेस ने कुल 40 सीटें जीती। सचिन पायलट ने हिमाचल में 24 सीटों पर प्रचार किया, इसमें से 17 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं गुजरात में भी पायलट ने 4 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। यानी यहाँ पर पायलट बिना किसी सत्ता और संगठन के पद के भी लोगों को लुभाने में कामयाब रहे। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात में जमकर राजस्थान की स्कीमों का प्रचार प्रसार किया, मगर वो 17 वाली स्थिति बरकरार तो दूर, इससे इतना नीचे चले गए कि राजनीतिक गलियारों में ये कहा जाने लगा कि गुजरात में कांग्रेस को वापसी करने के लिए फिर से सालों लग जाएंगे। गुजरात की तुलना तो लोग राजस्थान के 2013 के नतीजों से भी करने लगे, जहाँ 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस महज 21 पर ही सिमट गई थी। लोग इसे राजस्थान का भविष्य भी कहने लगे। वैसे यहाँ पर गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गोढ़ा का एक बयान भी चर्चा में है। 80% से ज्यादा एमएलए सचिन पायलट साहब के साथ यदि नहीं हो तो पायलट साहब अपनी कुर्सी की दावेदारी छोड़ देंगे मुख्यमंत्री की सीट से। 80% से ज्यादा। और ये 1 to 1 कराने में शुरू से क्यों पीछे हट रहे हैं? एक ऐसी कौन सी बस है जिसके अंदर 92 विधायक आ गए? आप मुझे बताइए, 52 सीटर से ज्यादा कौन सी बस थी इनके पास, जिनके अंदर 35 एमएलए तो हमारे साथ बैठे थे, 15 एमएलए थे ही नहीं, 50 तो ये हो गए, 92 इनके पास हो गए। एमएलए हैं कितने इनके पास? अब पूछना चाह रहा हूं कि उसके अंदर ये 92 बता रहे हैं। आज पायलट साहब के साथ जो चार्टर प्लेन से गए हैं वीरेंद्र जी, दातारामगढ़ के विधायक, वाजिब अली जी, खिलाड़ी बैरवा जी, वो 102 में थे, आज वहां क्यों बैठे हैं? 10 की बात कर रहे हैं। उस दिन ये 25 तारीख को दिया मदेरना जी कहां थी? कुंदर साहब कहां थे? परशुराम मोरदिया जी कहां थे? खिलाड़ी बैरवा कहां था? गिरिराज मल्लिंगा कहां थे सारे लोग? रघु शर्मा जी कहां थे? तो आपको लगता है कि 102 विधायकों का जो पूरी तरीके से जो समर्थन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में है? मैं भी उस 102 में हूं। तो आप उनके साथ हैं? हाँ, मैं सचिन पायलट साहब के साथ। तो अचानक से जो मूड बदल रहा है, विधायक जो है लगातार अपना पाला बदल रहे हैं,
तो क्या उसका कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं या सचिन पायलट? देखिए, पायलट साहब के बिना राजस्थान के अंदर कांग्रेस यदि कांग्रेस पार्टी पायलट साहब के बिना चुनाव में जाएगी तो फॉर्चूनर में आ जाएंगे एमएलए। राजेंद्र गुढ़ा को गहलोत का खासम खास समझा जाता था, मगर सितंबर महीने में राजस्थान में सियासी बवंडर के बीच जब प्रदेश के सीएम बदलने की चर्चा थी तो गुढ़ा ने सचिन का समर्थन कर दिया था। अब राजस्थान में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गुजरात के नतीजे तो झांकी हैं, राजस्थान के नतीजों में जरूर गहलोत को फॉर्चूनर की जरूरत पड़ेगी।